देखो, जो आज हम लोग करेंगे लाप्लास का सेकेंड डे है, तो पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। लाप्लास का क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है। लाप्लास का पहला तो जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, लाप्लास ऑफ टी एन, ये होता है एन फैक्टोरियल बाय एस रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है ना, इन्हीं का तब जब एन इंटीजर है, और जब एन इंटीजर नहीं है तब क्या फॉर्मूला था लाप्लास का। तब ये था गामा एन प्लस वन बाई एस एन प्लस वन, जब एन इज नॉट एन इंटीजर। ये है हमारा लाप्लास का दोनों पॉइंट। इन्हीं का ना, मतलब क्या बोलोगे, कॉर्लरी पार्ट बोल लो या छोटे वाले पार्ट में बोल लो। दो फॉर्मूला पढ़ा था क्या, लाप्लास ऑफ टी निकालना हो तो एन के जगह पे वन है, तो ये वन फैक्टोरियल बाय एस स्क्वायर आ जाता है। मतलब ये इन्हीं का अंदर समझ लो। और ये ऐसे ही दूसरा लाप्लास ऑफ वन पढ़ा था, तो ये वन बाय एस आ जाता है। तो ये दो पॉइंट हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ टी। मतलब वैसे तो कोई टी स्क्वायर होगा तो जैसे करोगे कर लोगे ही। एक और रिजल्ट याद रख लो कि गामा एन प्लस वन क्या होता है। गामा एन प्लस वन होता है एन इंटू गामा एन। तो कभी भी फैक्टर्स में आ जाए, फैक्टो मतलब कैसा वाला आ जाए, ये जैसे फ्रैक्शनल आ जाए तो ऐसे यूज करोगे। और एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है गामा का, गामा हाफ जो होता है वो अंडर रूट पाई होता है। तो ये भी कभी कभी एंड में प्रूफ करने वाला आता है तो यूज कर लो, अदरवाइज सारा गामा के टर्म में छोड़ दो। जैसे मान लो, क्वेश्चंस में एक एक करके करता हूं, इस पे थोड़े एग्जांपल्स और कर लेते हैं। जैसे मान लो लाप्लास ऑफ हमें टी क्यूब करना है, तो टी क्यूब करोगे तो एन है, इंटीजर है, तो कौन सा वाला लग जाएगा, ऊपर वाला लग जाएगा हमारा। तो क्या कर लोगे इसको, थ्री फैक्टोरियल बाय एस रेज टू पावर एन प्लस वन, फोर कर लोगे। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल में आ जाए टी रेज टू पावर सेवन बाई टू, ऐसे आ जाए, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या, कैसे क्या करोगे, टी रेज टू पावर सेवन बाई टू का करोगे। हम्म, तो ये वाला रूल लगेगा। तो ये कर क्या करोगे बताओ, ये हो जाएगा हमारा गामा सेवन बाई टू प्लस वन बाई एस रेज टू पावर एन बाई टू प्लस वन, नाइन बाई टू। तो इनफैक्ट अब आपके पास ये आ जाएगा गामा ऑफ नाइन बाई टू बाई एस रेज टू पावर नाइन बाई टू। ऐसे छोड़ोगे तो हो सकता है नंबर कट जाए, बिकॉज कम मार्क्स वाले में ही आएगा। तो इनको आप क्या कर लोगे, इनको सॉल्व करो। कैसे, कौन सा रूल लगाओगे, एंड हाउ विल यू सॉल्व गामा। गामा गामा का क्या फॉर्मूला होता है, गामा एन प्लस वन होता है, एक कम लिख करके फिर गामा लगा लो। जैसे ये गामा ऑफ नाइन बाई टू, तो सेवन बाई टू प्लस वन है, नाइन बाई टू को तो ऐसे लिखोगे ना, नाइन बाई टू को ऐसे लिख लोगे, सेवन बाई टू प्लस वन। अब ये रूल क्या कहता है, एन बाहर ले लो और फिर गामा लगा लो, तो ऐसे आ जाएगा सेवन बाई टू गामा सेवन बाई टू। अब इस फिर सेवन बाई टू को ब्रेक करोगे छोटे पार्ट में, तो कैसे ब्रेक करोगे बताओ। ये हो जाएगा सेवन बाई टू, इसको लिख लोगे फाइव बाई टू प्लस वन। अभी तो मैं एक दो बार लिख करके कर रहा हूं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। अब क्या कर लोगे, सेवन बाई टू इंटू फाइव बाई टू इंटू गामा फाइव बाई टू। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करोगे, सेवन बाई टू इंटू फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू फिर गामा थ्री बाई टू। ऐसे सेवन बाई टू, फाइव बाई टू, थ्री बाई टू, एक और कम कर लो। कम कर लोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू गामा हाफ। और मैं यही कह रहा था, जहां लिखा था, क्या पीछे वाले पेज पे देखो, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। गामा हाफ के जगह पे रूट पाई लिख सकते हो, तो इसके जगह पे अब फिर लिख लोगे रूट पाई। गामा हाफ के जगह पे रूट पाई लिख लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे लिख लोगे, सेवन बाई टू छोटा एक, फिर एक और छोटा, एक एक कम करते चले जाओ, थ्री बाई टू, वन बाई टू इंटू गामा हाफ, तो गामा हाफ रूट पाई हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे लिख लोगे, और फिर नीचे वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस रेज टू पावर नाइन बाई टू। तो ये अब जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके होगा आंसर लिख सकते हो।
देखो कई बार क्या करते हैं ना लोग, इसको ऐसे वाला भी याद रख लेते हैं क्या, गामा एन करोगे तो एक कम, ऐसे एन माइनस वन, गामा एन माइनस वन, ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है, आपको बार बार वन लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब कोई भी निकालना है तो एक उससे कम कर लो, उसके बाद गामा लगा लो, जहां तक लास्ट नेगेटिव ना हो। पॉजिटिव तक ही करोगे, नेगेटिव गामा डिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाती है, तो जहां तक नेगेटिव ना हो कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को करना है गामा, मेरे को करना है सपोज कर लो 5/, कुछ भी करने, जैसे मान लो 11/2 निकालना है, पीछे ही पेज पे देख लेता हूं जगह थोड़ी बच जाए तो। जैसे ये गामा ऑफ 11/2 निकालना है, तो अगर मैं इसको सर ये करूंगा आपने तो। 1/2 के बाद में क्या लिखा है? हाँ तो बेटा, ये उधर ये फाइनल आंसर में मेरे को वो लास्ट वाले नहीं समझ रहा, 1/2 इंटू। हाँ ये अंडर रूट पाई बेटा, ये मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ये लिखने में मेरे को ऐसे हो गया। ये क्यों होता है, बिकॉज एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या, कि अंडर गामा हाफ जब भी होता है तो ये क्या होता है, ये अंडर रूट हाफ होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इंटीग्रेशंस का है, हमें यूज नहीं करना है, मतलब मल्टीपल इंटीग्रल्स का है। तो आप तो सीधा सीधा इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लो, लेकिन याद रखना ये हाफ पे ही होगा, कोई दूसरा होगा तो आपको एडिटिव छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव में नहीं जाना पड़ेगा। ओके सर। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाएं, जैसे गामा 11/2 है, तो मैं ये अगर लगाता हूं तो कहता है एक कम करके लिख लो, तो एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा 9/2, फिर गामा 9/2, 9/2 को एक और कम कर लोगे तो क्या हो जाएगा 7/2, फिर एक और कम कर लोगे 5/2, 3/2, 1/2, फिर गामा, नहीं लास्ट वाले में क्या लिख लोगे, गामा हाफ। अब गामा हाफ की वैल्यू पता है तो लिख सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसे क्वेश्चन होता है, सपोज कर लो मेरे को करना है गामा 9, 9 छोड़ो, गामा लिखो, गामा लिख लो 13/3 करना है मेरे को, सपोज कर लो। तो मैं क्या करूंगा, एक कम करूंगा तो 13 में से एक 9, एक कम होगा ना, ऐसे 13/3 -1, तो ये आ जाएगा 10/3 इंटू गामा 10/3, और गामा 10/3 को फिर एक कम करके लिखोगे, तो गामा 10/3 का एक कम करोगे तो क्या आएगा बताओ, गामा 10/3 का एक कम करोगे तो क्या हो जाना, 10/3 में से कम करोगे तो ये 7/3 आ जाएगा, फिर गामा गामा 7/3 से कम करोगे तो 4/3, एक कम करोगे तो 1/3 इंटू फिर गामा 1/3 लिख करके छोड़ दे, इसको आगे नहीं कर पाओगे। तो ये ना थोड़ा सा कम डिटेल्स में पिछली क्लास में करा था, ये अब आप कर सकते हो इसको, अगर कहीं आ जाए तो, वैसे बहुत कम चांसेस है इसके आने का, ज्यादातर आपका वही आता है जो एन इंटीजर वाला होता है, वही वाला आता है, लेकिन अगर ये आ जाए तो इसको कर सकते हो। तो आई थिंक ये अलजेब्रिक पार्ट क्लियर हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर सकता हूं, अदरवाइज ये क्लियर है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा एक टीएन वाला आ गया, टीएन के दो ये फॉर्म आ गए जो ज्यादातर यूज होते हैं, बाकी कोई अनयूज वाला होगा तो उसको कर लोगे। अब हमारे पास, हमने तीन और फॉर्म पढ़े थे, और पढ़े क्या क्या पढ़े थे, फॉर्मूला नंबर 2 है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर 80, 1/s-1 है। तीसरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये तो अलजेब्रिक का ये पढ़ लिया था। अब ऐसे हमारा दो और ट्रिगो का पढ़ा था हमने, साइन 80 पढ़ा था, साइन 80 क्या था याद है किसी को, a/s² प्लस a², ऐसे ऐसे हमने क्या पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 पढ़ा था, क्या था ये कॉस 80 का ट्रांसफॉर्मेशन है s/s² प्लस a², ठीक है जी। साइन 80 है, कॉस 80 है, अब क्या है, साइन आ गया, कॉस आ गया। अब हमने कुछ रूल पढ़े थे, इनका यूज करना पड़ा था, एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं क्योंकि ये ज्यादातर आने के चांस हैं। इनका यूज करना क्या पड़ा था, कि अगर ये तो डायरेक्ट आ गया 2 3 होगा तो कर लोगे, लेकिन अगर कभी इसमें पावर आ जाए तो सम इंपॉर्टेंट हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिसको करके मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना था। क्या क्या आइडेंटिटीज थी, एक तो मल्टीपल एंगल था, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, एक बार अगर लिखना चाहो तो दोबारा से लिख लो, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ना जैसे अब आगे जाओगे ना तो इन्हीं फॉर्मूला पे शिफ्टिंग लगेगी, मतलब ये फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा, इनके साथ एक और फॉर्मूला लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोग इसको, अच्छा इनका एक बता देता हूं पहले,
जैसे मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2t करोगे तो 1/s-2 आ जाएगा, और ई रेज टू पावर -2t करोगे तो a हमारा -2 है, तो s+2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर पाओगे। अब जैसे ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, क्या 1 - cos थीटा है। अब ये 1 - cos थीटा का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, मतलब ये फॉर्मूला है, अ, होगा तो टी में ही क्वेश्चन। तो ये था 1 + cos 2 थीटा/2। ऐसे ही दो और यूज होता है, क्या साइन क्यूब थीटा, तो ये है 3 sin थीटा +sin 3 थीटा/4। और ऐसे ही हमारा कॉस क्यूब थीटा है, तो 3 cos थीटा, एक गलत हो गया मेरे से लिखने में, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस, हाँ साइन, ये अब देखो मेरे जैसे लोग भी भूल जाते हैं, ये कहां से डिराइव होगा, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, तो ये आएगा तो माइनस आ जाए, और कॉस में प्लस आता है। तो जब भी भूल जाओ तो आप जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, 3 cos थीटा -4 cos³ थीटा, सॉरी ये क्या है हमारा 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, इसको यूज करके आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये cos³ थीटा है तो ऐसे निकाल लोगे 3 cos थीटा +cos 3 थीटा/4। ठीक है ना, आया समझ में यहां से? तो ये तरीका है जहां से आप कर पाओगे, मतलब इसको याद रखना है, कभी भी पावर में आ जाए तो आप ऐसे मल्टीपल करके कर पाओगे। दो चार और फॉर्मूला जो डिस्कस किया था ट्रिगो का, बिकॉज ना ट्रिगो से आप बच नहीं पाओगे। ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ट्रिगो के क्वेश्चन चाहे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे इनवर्स लाप्लास हो, तो इन फॉर्मूला को आप जितना रिपीटेडली करोगे उतना आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैसे मान लो ये दोनों पॉइंट आ गया, sin³ थीटा cos³ थीटा। अब जैसे मान लो आप इसको करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हाँ लाप्लास की बात बाद में करते हैं, पहले एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 sin A cos B का फॉर्मूला। ये आइडेंटिटी भी कल कराया था लास्ट क्लास में, इनफैक्ट ये होता है sin A+B +sin A-B, और ये है हमारा 2 cos A sin B का फॉर्मूला है sin of A+B -sin A-B। ये हमारा 2 cos A cos B का फॉर्मूला है, तो cos ऑफ A+B +cos A-B, और लास्ट है ये क्या है, ये हमारा 2 sin A sin B। ये फॉर्मूला है cos A-B -cos A+B। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में ये सारा का सारा कर लिया था, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करा था, तो अब हम लोग उस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। अब क्या है, हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या जो नहीं करा है, जो आज से स्टार्ट करेंगे। ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 80, साइन हाइपरबोलिक 80 ये होता है। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर एक बार कॉम्प्लेक्स का बता भी देंगे कि कॉम्प्लेक्स में हमने क्या करा था। साइन हाइपरबोलिक 80 होता है, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, ये होता है A/s² -a²। कहोगे सर ये क्या है, ये डिफरेंस है। जब अगर आप मान लो ओनली लाप्लास ऑफ साइन 80 करते हो, तब फॉर्मूला होता है A/s² +a²। यहां प्लस है, यहां क्या है, माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस। तो याद रखना भी आसान है, ऊपर ए का ए ही है, बस ये याद रखना है कि जब नॉर्मल ट्रिगो है तो ये साइन हाइपरबोलिक 80 है, जब ये नॉर्मल ट्रिगो है तो प्लस है, हाइपरबोलिक है तो माइनस है। ऐसे ही अब 6 फॉर्मूला है, ये है लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। ये फॉर्मूला है S/,
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन मैं दोबारा बात बता देता हूं, इनमें क्या फर्क है। अभी लिखा था कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब भी कभी ऐसे आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। ये मतलब दो और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही 8-9 फॉर्मूला है, जैसे मान लो 6 तो मेन हो गया, बाकी एक दो जो पार्ट वाइज था, यही अगर आप करोगे तो इससे आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस कर पाओगे। ये मेन फॉर्मूला है। और जैसे एक एग्जांपल है, मान लो मेरे को निकालना है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t। तो मैं क्या लिखूंगा, ए ये हमारा 2 है, तो 2/s² माइनस 2 स्क्वायर, दैट्स इट। अगर मेरे को ये करना है लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 3t, तो क्या लिखूंगा मैं, 3/s² माइन, सॉरी, ये कॉस है तो ऊपर एस आ जाएगा, तो s/s² माइनस 3 स्क्वायर। ये सारे के सारे रूल हैं जो आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है जी। ये वो रूल है जो आप अप्लाई करके इसको करोगे, मतलब ये तरीका है जहां से आपको ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। साइन हाइपरबोलिक का, कॉस हाइपरबोलिक का, ये तरीका है जो आपको मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा तो कर पाओगे। वैसे देखो ये आता कहां से, इसका मतलब क्या होता है, एक बार ये हाइपरबोलिक आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, उनमें फॉर्मूला क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स नहीं है। हाइपरबोलिक एटी होता है ई रेज टू पावर एटी माइनस ई रेज टू पावर माइनस एटी/2। और कॉस हाइपरबोलिक एटी होता है, कॉस में प्लस आ जाता है, ई रेज टू पावर एटी माइनस ई रेज टू पावर एटी/2 प्लस हो जाता है। तो ये रूल है, ठीक है जी। ये है साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी। तो इस टाइप वाला है कि जो आप मतलब कर सकते हो, यहीं से ये डिराइव होके आता है। कहोगे क्या डिराइव, क्या कहना चाह रहे हो सर। जैसे मान लो मेरे को साइन हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, ई रेज टू पावर एटी ई रेज टू पावर माइनस एटी/2। अब ये है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, ठीक है जी। ये आ जाएगा, तो क्या करोगे, इसका मतलब देखो यहां पे लाप्लास लगाओगे, ई रेज टू पावर एटी माइनस ई रेज टू पावर माइनस एटी/2, यही होगा। हाफ कॉमन आ जाएगा बाहर, बिकॉज कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है। अब आप क्या करोगे, लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर एटी माइनस लाप्लास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एटी, यही करोगे, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, हाफ इंटू ई रेज टू पावर एटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/s², सॉरी, ए, ए नहीं होता है इसमें, 1/s - a। क्यों, लाप्लास का फॉर्मूला देखो, ई/एटी का फॉर्मूला लिख रखा है, तो सीधा सीधा लगाओगे। मैं मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करके दिखा रहा हूं, इन केस कभी भूल गए तो फिर 1/s माइनस माइनस ए आ जाए। अब ये यहां से हाफ कर लोगे, इसमें क्या कर लोगे, 1/s - a माइनस 1/s+a, ये आ जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ यहां से एलसीएम ले लोगे, s - a s+a, तो ये आ जाएगा s+a माइनस s - a। ये s से s कट गया, तो ये 1/2 आ जाएगा, ऊपर 2a है, बाई s² माइनस a², 2 से 2 कट जाएगा, a/s² माइनस a², यही है। ये यहीं पे रख लोगे बेटा।
हाँ बेटा, कोई आ गया था, स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था। तो ये आ गया ना, तो देखो यही आपका डेरिवेशंस करके पूरा का पूरा डिराइव करके आ गया। लेकिन आपको ये डिराइव करना जरूरी नहीं है, आना जरूरी नहीं है। तो आप तो सीधा सीधा फॉर्मेट कर लो। ठीक है ना, सीधा सीधा मतलब इसको याद रखो, और अगर आप याद रखते हो तो याद रख के इसको इस सिस्टम पे अपग्रेड कर लो। मतलब इस टाइप से आप सारे फॉर्मूले को याद रख लो, तो उसके बाद आपके लिए करना आसान हो जाएगा। चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे साइन हाइपरबोलिक हो। तो फॉर्मूला का लिस्ट तो एक बार खत्म हो गया। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है जिनमें से कंबाइन करके देखो क्या होता है। अगर मैं लाप्लास की बात करूं, तो लाप्लास में एक तो ये क्या क्या तरीका है, अब थोड़ा सा पढ़ चुके हो तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। लाप्लास में एक तो डेफिनेशंस मेथड होता है। डेफिनेशन मेथड में क्या होता है, कहीं पे भी अगर लाप्लास के डेफिनेशन मेथड की बात करोगे, तो वही है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट क्लास में कराया था, एक दो करके दिखाया था। एफ टी का क्या फॉर्मूला होता है, जीरो से इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एक तो ये वाला है हमारा। ठीक है जी, एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा हमारा पॉइंट कौन सा है, लाप्लास के बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो अभी आपने पढ़ा था, जितने भी पढ़े हैं, 1 2 3 4, 8 7 8 8 9 कह लो। अगर पार्ट वाइज में करोगे, नहीं तो ये 6 5 6 जो भी करना। इसके बाद होता है, इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है, वो अब हम करेंगे। दो शिफ्टिंग होती है, एक होती है फर्स्ट और एक होती है सेकंड शिफ्टिंग। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कुछ स्पेशल फंक्शन का पढ़ना है। स्टेप फंक्शन है या कोई भी है, इम्पल्स फंक्शन है, तो इन सब का पढ़ना है। तो यही पूरा पार्ट है। तो वी आर डन विद इट, ये कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। थोड़े से ना इसके क्वेश्चन और करके फिर हम शिफ्टिंग पे आएंगे, और फिर 3 4 स्पेशल फंक्शन है जिसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही लाप्लास है। उसके बाद क्या है, इनका इनवर्स लाप्लास। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा पंगा नहीं आता है अगर आपने फॉर्मूला को ध्यान से रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, और जो लाप्लास के जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। एक मिनट बेटा, मैं जरा बुक से कॉपी कर लूं क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे हैं, जो मतलब एग्जाम में आ रखा है। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3e⁴ करो जरा, +6t² -4 sin 3t +cos 2t। ठीक है, -t⁵ एक बार आप करो जरा, 2 मिनट लगा के करो। ये सारा फॉर्मूला का यूज हो जाएगा इसमें।
करो करो, करके देखो, फिर मैं एक बार इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं आपसे। आ गया ना? देखो कैसे करोगे। जैसे 3 बाहर ले लोगे, सीधा ही बात कर लेते हैं। और ई रेस टू पावर 4t का ई रेस टू पावर एस वाला लगेगा, तो 1/s-4। 6t² इंटीजर है, तो क्या लगेगा? 2 फैक्टोरियल s³ 4 × sin 3t है। sin 3t है तो क्या कर लोगे? sin 3t का क्या है? 3/s² +3a²। cos 2t का क्या कर लोगे? 2, नहीं, s/s² माइनस क्या, नहीं प्लस है, 2a²। और इसका 5/2 का क्या कर लोगे? गामा 5/2 +1/s⁻⁷। तो ये आ जाएगा। तो इन्हीं में से आपका कोई भी दे सकते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पे देखो क्वेश्चंस आने के कम चांसेस हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन तभी आता है जब ये जो हमने लास्ट क्लास में करा था इन पे आ जाए, मल्टीपल एंगल, इन सब पे, मतलब 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब उसकी बात करते हैं जो मैं मेन आपसे डिस्कस कर रहा था। क्या कर रहा था? फर्स्ट शिफ्टिंग की बात कर रहा था। ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है जी। क्या है ये हमारा? कहीं की भी बात कर लोगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इनका रूल क्या है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूं। ये कहता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे मान लो FT है, इस पे लाप्लास लग गया तो उसको हम FS बोलते हैं, ऐसे करके एरो लगाते हैं। पहले दिन ने इतना इस पे डिटेल्स नहीं बताया, बताया तो था। तो कहता है इसके साथ, ये फंक्शन के साथ अगर मान लो, एक्चुअली इसका अपना प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, नो प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जब नहीं है लाप्लास का, देखो इंटीग्रेशन का तो होता है बाय पार्ट, आपको पता है इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स होता है, लेकिन लाप्लास का अपना कोई रूल नहीं होता है। तो क्या है कि जब मल्टीप्लाई रहेगा तो फिर कोई ना कोई तरीका होगा जो मल्टीप्लीकेशन को सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन क्या है? वो होता है e⁻80 ft है। ये है लाप्लास का e⁻80 इंटू ft है। ये रूल कहता है। तो कहता है क्या है, मतलब कोई भी फंक्शन हो उसको e के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें a माइनस कर देना। ये शायद थोड़ा भी कम समझ में आएगा, इसका जब एग्जाम्पल लेके कराऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ये फॉर्मूला है, लिख दिया है, अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² क्या होता है?
टी स्क्वायर का करोगे तो रूल पढ़ रखा है एस स्क्वायर बाई टी क्यूब, यही होता है ना टू टू फैक्टोरियल का। अब मैं बोलूं लाप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 4t इंटू टी स्क्वायर, क्या इसके साथ ई रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई किया, तो रूल कहता है जहां जहां पे एस है, मतलब इस कहने का फॉर्मूला यही है कि जहां जहां पे एस है रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए, और ए कहां का है यहां पे, ठीक है ना, या बी लिख लो तो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, बिकॉज ए पहले भी 2-3 बार यूज हो चुका है ना। तो आप यहां पे बी टी लिख लो तो क्या हो जाएगा, यहां से आप सॉल्व करोगे तो एस माइनस बी, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहां बताओ बी की वैल्यू क्या है हमारी, ये बी की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, तो आप जहां जहां इधर ये आंसर में एस है उसको किससे रिप्लेस कर लो, एस माइनस 4 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एस माइनस 4 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये तरीका है जहां से कर पाओगे, ठीक है, आया समझ में। तो कोई भी जितने फॉर्मूला पढ़े हैं ई वाला छोड़ दो, जब भी ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले मेन का निकाल लो, किस फॉर्मूला से, जो आपने डायरेक्ट रिजल्ट करा हुआ है उससे निकाल लो, और उसको करने के बाद जो भी ये ई का पावर है वहां जहां जहां बी है मतलब जो टी के साथ है एस को एस माइनस बी कर लो, बस यही यही है आपका रूल। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्ट मतलब आंसर सेम है, आपको यहां से कहीं पे शिफ्ट कर देना है, तो यहां से कहीं पे कैसे शिफ्ट करोगे, तो उसका यही तरीका है जहां से आप इसको शिफ्ट करके करोगे। अब जैसे देखो, सर एक सेकंड, ये पिछली वाली स्क्रीन लिखना है, हाँ लिखो लिखो हाँ आराम हाँ। से लिखो, अभी तो करेंगे इस पे 20-15-20 क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग बस सब फर्स्ट शिफ्टिंग के ही क्वेश्चंस करेंगे। सर वो आपने ई टू थ्री ये 40 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा है? ये वाला बीटी वाला, हाँ ये लास्ट में ये जो एग्जाम्पल था इसका, सेकंड वाले में 40 से क्यों करा है? हाँ 40 है ना बेटा, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं है, ये तो क्वेश्चन है कि अगर आपको इस क्वेश्चंस को निकालना हो तो हमें हाँ ये हाँ पता हाँ है, और अगर हमें ये निकालना है ई के साथ कभी भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो हाँ। आंसर है उसमें जो टी का कॉफिशिएंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही है। अभी करेंगे एग्जाम्पल ना, थोड़े और करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी।